हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। और स्मार्टफोन मार्केट में जिस तरह से दिन ब दिन भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, अब स्मार्टफोन को यूनिक दिखाने के लिए कोई एक या दो डिपार्टमेंट पर जोर देकर उसको मार्केट किया जाता है, जैसे कि कैमरा हो गया या फिर गेमिंग स्मार्टफोन हो गया। ऐसा फैशन चला है आजकल। जहां तक बात आती है वीवो के वी सीरीज की, तो यहां पर और एक इजाफा हुआ है वीवो V20 SE के साथ। जो वीवो V20 आता था उसका सस्ता वर्जन आपको यहां पर मिलने जा रहा है। अब यहां पर भी डिजाइन है और उसके अलावा कैमरा है, उसके ऊपर फोकस दिया है, ऐसा वीवो ने कहा है, तो उसको तो हम देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज रिव्यू हम करने वाले हैं वीवो V20 SE का। अब वीवो V20 से ये SE जो वर्जन है वो सस्ता वाला वर्जन है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है, कैमरा डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग की गई है, प्रोसेसर में। तो इन दोनों के अलावा और कोई कॉस्ट कटिंग है कि नहीं, सबसे पहला तो ये सवाल हमें देखना है। और साथ ही साथ रिव्यू देखते हैं वीवो V20 SE का। सबसे पहले बात डिजाइन की। वीवो क्लेम करता है कि उनका फोकस वीवो V20 SE के लिए डिजाइन पर था और ये साफ साफ दिखता भी है। स्मार्टफोन है पतला और वजन भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो आपको वीवो V20 में भी मिलता है, वो यहाँ SE वर्जन में भी मिल जाता है। ऊपर एक ड्यू ड्रॉप नॉच और पतले बॉर्डर्स हैं। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, जिसका मतलब डिस्प्ले है टॉल और नैरो। फोन के साइड्स राउंडेड हैं। वीवो V20 SE का फ्रेम प्लास्टिक से बना है और बटन सारे राइट साइड पर हैं। बटन्स तक पहुंचना आसान है और फीडबैक भी क्लिकी है। V20 SE का लेफ्ट साइड खाली है। यहाँ ऊपर सिम ट्रे भी दिया गया है, जिसमें ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। नीचे USB Type-C पोर्ट है, 3.5 mm हेडफोन जैक, एक स्पीकर और एक माइक्रोफोन भी है। पीछे आपको V20 SE का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिख जाएगा, जो थोड़ा बाहर निकला हुआ है। एक्वामरीन ग्रीन और ग्रेविटी ब्लैक दो रंगों में ये फोन उपलब्ध है। इसका ग्लॉसी फिनिश फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, इस पर स्मजेस भी आसानी से लग जाते हैं। बॉक्स में साथ में दिया गया केस आपको फोन बार बार साफ करने से बचाएगा। 33 वॉट का फ्लैश चार्जर आपको बॉक्स में साथ में ही मिल जाएगा, जो 4100 mAh की बैटरी को फटाफट चार्ज करने के लिए काफी है। तो ऑन पेपर जो कॉस्ट कटिंग हमने देखी है, उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन और ज्यादा कम हो गया है। तो देखते हैं सीधे इसके स्पेसिफिकेशंस और जानते हैं कि और कोई कॉस्ट कटिंग हुई है, कोई फेरबदल हुई है या नहीं। वीवो इसे कहती तो है स्पेशल एडिशन, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन वीवो V20 के मुकाबले डाइट पर है। V20 SE को ताकत देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 SoC, साथ में है 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज। V20 SE का सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन आपको भारत में मिलने वाला है, जिसके दाम है 20,990 रुपए, जिसमें आपको रैम तो तगड़ा मिल जाता है, लेकिन प्रोसेसर उतना पावरफुल नहीं है। स्पेशली इस दाम को देखते हुए इससे आधे दाम वाले सस्ते फोन में भी आपको ये प्रोसेसर मिलता है। वीवो V20 SE के पास है 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें वीवो V20 के जैसे ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसके व्यूइंग एंगल्स काफी सही हैं और सनलाइट में भी डिस्प्ले ब्राइट दिखता है। लेकिन वीवो V20 से अलग वीवो V20 SE के पास आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 की जगह आपको मिलता है Android 10। फिर भी आपको ये नया फन टच OS 11 UI जरूर मिल जाता है। साथ ही वीवो ने वादा किया है कि नया Android 11 अपडेट जल्द ही मिल जाएगा। इसका UI एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी आपको ब्लॉटवेयर की भरमार दिखती है। V20 SE आपको चार्जिंग और अनलॉक वाले एनिमेशन भी चेंज करने देता है। आप एमोलेड पैनल की मदद लें और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड एनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीवो V20 SE में अल्ट्रा गेमिंग मोड भी मिलता है, जिसमें आपके इनकमिंग कॉल्स या फिर जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं उनको आप म्यूट कर सकते हैं और गेमिंग पर फोकस जरूर कर सकते हैं। ये फीचर हमने बहुत स्मार्टफोन में देखा है। तो सारी बातें हो गई, अब नेक्स्ट आते हैं हम परफॉर्मेंस पर, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने मिलता है।
Vivo V20 SE के पास से ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। हमें रिव्यू के दौरान कोई भी लैग या स्टटर देखने नहीं मिला और मल्टीटास्किंग करना भी एकदम आसान रहा 8 GB रैम की बदौलत। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ने और फेस रिकग्निशन दोनों ने ही बढ़िया काम किया। कैजुअल यूजेज तो ठीक था, लेकिन स्लो प्रोसेसर होने के कारण ऐप को लोड होने में टाइम ज्यादा लग गया। इसका परफॉर्मेंस हैवी गेम्स खेलते वक्त सबसे ज्यादा कमजोर दिखा, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते वक्त गेम लोड होने का समय भी सामान्य से ज्यादा था और ग्राफिक्स और फ्रेम रेट भी मीडियम पर सेट हुए। 20 मिनट गेम खेलने के बाद फोन में 6% की बैटरी कम हो गई। Vivo V20 SE की बैटरी लाइफ डिसेंट है। फोन एक दिन से ज्यादा समय आराम से चल लेता है। ऊपर से 33 वॉट बंडल चार्जर की मदद से चार्जिंग भी फटाफट हो जाता है। 30 मिनट में 52% का और 1 घंटे में 96% का चार्ज हो सकता है। तो Vivo V20 के परफॉर्मेंस में बस एक ही हमारी फरियाद है और वो है इसका स्लो प्रोसेसर, बाकी कोई फरियाद नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं Vivo V20 SE के कैमरा डिपार्टमेंट की। Vivo V20 SE के पास है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकता है। तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा। इसका कैमरा ऐप जाना पहचाना सा लगता है और इजी टू यूज है। AI की मदद से फोन खुद ही सीन सेट कर लेता है। इससे आपको अलग अलग कैमरा मोड का सजेशन भी मिलता है। दिन के उजाले में Vivo V20 SE अच्छे और ढंग के फोटोज क्लिक कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट दूर हो तो भी डिटेल में कोई कमी नहीं होती। बाहर की रोशनी में HDR भी फटाफट ऑन हो जाता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप बड़ा फील्ड ऑफ व्यू जरूर कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही डिटेल्स में कमी जरूर हो जाती है। क्लोजअप फोटोज सही आई और सॉफ्ट डेप्थ इफेक्ट से बैकग्राउंड दिखाया गया। पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे आए, एज डिटेक्शन सही रहा। आप इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से ही मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं, जो हमें पसंद आया। लो लाइट में कैमरा का परफॉर्मेंस फिसड्डी रहा। नॉइज तो कंट्रोल में रहा, लेकिन फोटो स्मूथ किए गए हों ऐसा लगा। वाटर कलर इफेक्ट साफ दिखा। नाइट मोड चालू करने से थोड़ा फर्क जरूर हुआ, लेकिन फोटोज क्लिक करने के लिए 3 से 4 सेकंड का समय लगा। सेल्फी दिन के उजाले में सही आई और लो लाइट में भी। पोर्ट्रेट शॉट्स आप सेल्फी कैमरा से भी क्लिक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी पहले से चालू होता है, जिससे आप बंद कर सकते हैं। वीडियो आप 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और सेल्फी कैमरा से 1080p पर, प्राइमरी कैमरा से डे लाइट में 1080p पर स्टेबलाइज्ड फुटेज आया, जो 4K पर नहीं होता। लो लाइट में शिमर इफेक्ट भी होता है। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। Vivo V20 SE को हमारे हिसाब से नाम देना चाहिए था Vivo V20 डाइट वर्जन, या तो लो कॉस्ट वर्जन आपको कहना चाहिए था, या तो लाइट, आजकल वर्ड बहुत चलता है। तो Vivo V20 लाइट इसको कहा जा सकता था, क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है। इसको कोई स्पेशल एडिशन नहीं कहा जा सकता, इसको तो डाइट वर्जन कहा जा सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोसेसर एकदम लो क्वालिटी का जो 10,000 रुपये के स्मार्टफोन में मिलता है, वो Vivo V20 SE 20,990 रुपये वाले स्मार्टफोन में आपको वो वाला प्रोसेसर मिलता है। दूसरा, कैमरा डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे काफ़ी कटौतियाँ की गई हैं। तो बस एक ही बात होती है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं 20,000 रुपये में एक ऐसा स्मार्टफोन जिसका फोकस है डिज़ाइन और कैमरा, मतलब आपका फोकस है अच्छी डिज़ाइन और अच्छा कैमरा, तो आप Vivo V20 SE खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑलराउंड फ़ोन चाहते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहते हैं, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप Vivo V20 SE ना खरीदिए। थोड़े और पैसे खर्च करके आप Vivo V20 खरीद सकते हैं, या तो फिर अगर आपको इसी बजट में रहना है तो फिर Realme 7 Pro आपका एक ऑप्शन हो सकता है, Poco X3 आपका ऑप्शन हो सकता है।